महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन उसी के साथ कुछ नए पत्ते भी उगड़े हैं साथियों। आपको बताना चाहूंगा, संजय राउत ने यानी कि विपक्ष की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। आखिरकार हरियाणा के रुझान कैसे बदले, उसी तरीके का डर महाराष्ट्र में भी विपक्ष को सता रहा है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन को वो डर सता रहा है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, सबसे बड़ा आरोप लगा दिया गया है और विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि हम इस मुद्दे को नेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संजय राउत ने एक बड़ा खुलासा किया है कि सीधे तौर पर बीजेपी और चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में हेराफेरी करते हैं। सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं साथियों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से खबर छापी गई है। शिवसेना के संजय राउत ने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव आयोग की मदद से महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है। जी हां, और सीधे तौर पर संजय राउत ने यहां तक बीजेपी वालों को कह दिया है कि आपको हमारे साथ लड़ना है तो मर्दों की तरह लड़े, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। जी हां, बहुत बड़ी खबर है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि कुछ नए पत्ते भी उगड़े हैं जो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सभी साथी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि आपको हमारे साथ लड़ना है तो मर्द की तरह। वोटर लिस्ट को लेकर संजय राउत ने बीजेपी को घेर लिया है और किस तरीके से घेरा आप स्क्रीन पर देखिए साथियों। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के नेता लगातार वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी मतदाता सूची में घोटाला करने की कोशिश में है। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि अब सीधम सीधा आरोप लगा दिया गया है। सीधे तौर पर अमित शाह पर भी आरोप लगाया गया है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसमें सीधे तौर पर जो अमित शाह हैं वो भी इसके घेरे में है। जी हां, सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है और इस खबर में आगे क्या छापा गया है एबीपी न्यूज की तरफ से देखिए स्क्रीन पर। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, बीजेपी और उनके जो चेले चपाटी हैं वो चुनाव हारने जा रहे हैं, वो किसी भी हालत में जीत नहीं पाएंगे। हमने उन्हें लोकसभा में हराया और वो विधानसभा चुनाव में भी हार रहे हैं। ये वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी और घोटाले कर रहे हैं। चुनाव आयोग से हाथ मिलाकर और उनकी मदद से मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये बड़े आरोप संजय राउत विपक्ष पर यानी कि सीधे तौर पर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, बीजेपी है, एकनाथ शिंदे हैं, उन पर सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है ना उसमें कुछ हेराफेरी की जा रही है। उसमें किस तरीके से आप भी सोचोगे कि वोटर लिस्ट में किस तरीके से हेराफेरी हुई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि संजय राउत ने कैसे बताया है कि कैसे वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है। स्क्रीन पर देखिए साथियों, उन्होंने कहा कि बीजेपी लगभग 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र के अंदर, और वे उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में एमवीए को वोट दिया है और उनके नाम फर्जी मतदाताओं से बदल रहे हैं। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 वोटर्स को निकाल देंगे और उनकी जगह पर बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं ताकि हमारे जीत की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाए, क्योंकि कुछ जगहों पर कांटे की टक्कर है। हमारे लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा घोटाला चुनाव आयोग की वजह से होने जा रहा है। जी हां, यानी कि सीधे तौर पर बताया गया है कि लोकसभा का पूरा डाटा उठाया गया है और लोकसभा चुनाव में जिसने भी एमवीए को वोट दिया था
उन सभी लगभग वोटर के नाम है वो काटे जा रहे हैं। संजय राउत का ये कहना और ये बड़े आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं। इस खबर में क्या छापा गया है, अमित शाह को भी घेरे में लिया गया है, क्यों लिया गया है वो भी स्क्रीन पर देखिए साथियों। संजय राउत ने कहा कि हम इस मुद्दे को सिर्फ देश में ही नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी लेकर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि इस देश में क्या हो रहा है। बाबा अंबेडकर का संविधान मानने वाला ये देश है, ये लोग यहाँ लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अधिकार में आता है। मुझे लगता है इसके लिए अमित शाह भी जिम्मेदार हैं। आपको हमारे साथ लड़ना है तो मर्द की तरह सामने आए और चुनाव लड़िए। लोगों को पता चलेगा कि क्या है। आप हारने के डर से इस तरह से अगर घोटाले करेंगे तो ये देश फिर देश नहीं रहेगा। सीधे तौर पर संजय राउत की तरफ से समझा दिया गया है। बड़े संगीन आरोप लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। और मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि किस तरीके से वोटर लिस्ट का ये मामला सामने आया है। सीधे तौर पर संजय राउत काफी दिनों से इस पर लगातार बात कर रहे हैं और हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से हरियाणा की जनता जो रुझान था, जो एग्जिट पोल थे, रिजल्ट आते ही सब कुछ बदल गया, सब कुछ पलट दिया गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया और इसी के डर से कहीं यहां पर भी ऐसा ना हो जाए, यहां पर भी इस तरीके का मामला ना हो जाए। विपक्ष पूरे तरीके से मजबूत हो रहा है और संजय राउत ने यहां तक खुलासा कर दिया, यहां तक आरोप बीजेपी पर लगा दिया है कि ये वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ करेंगे, अपनी हार के डर से ये बड़ी गड़बड़ करेंगे, इनसे बचना होगा और ये मामला हम ऊपर तक लेकर जाएंगे, चाहे इंटरनेशनल मुद्दे पर लेकर जाना चाहे, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता जैसा अब हो रहा है। और सीधे तौर पर संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है, बड़े आरोप भी बीजेपी पर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर अगर देखा जाए तो लहर बिल्कुल अलग चल रही है। जहां पर बीजेपी ये सोच रही कि हमारी सरकार आएगी, वहां पर तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि माहौल बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। और अगर महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य बीजेपी के चंगुल से चला जाता है, छूट जाता है, तो फिर बीजेपी को एक बड़ा झटका यहां पर बिल्कुल लग जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल कर आई थी, संजय राउत की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हो सकती है? आपके मन में जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं और हम आपके साथ जुड़ेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से हर एक वो बड़ी खबरें लेकर जो आप देखना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नमस्कार।